अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर यूसुफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिरप ऑगमेंटन। ऑगमेंटन किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, इसके क्या फ़वाइद हैं, क्या इसकी डोजेज है, कौन कौन से अमराज में इसको हम इस्तेमाल करवा सकते हैं, किस उम्र के बच्चों को हम इस्तेमाल करवा सकते हैं, तफसीलन इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मज़ीद आपको इस तरह अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहें। चलो तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जनरली हर बंदे को पता है कि एंटीबायोटिक जो होता है वो एंटी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, और आप लोगों ने गूगल में भी बहुत ज़्यादा सर्च किया होगा, यूट्यूब में भी आप लोगों ने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी ऑगमेंटन सिरप के बारे में। लेकिन आज जो मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ वो आप लोगों ने शायद कहीं सुनी हो या कहीं पढ़ी हो। तो देखो, सिरप ऑगमेंटन जो है आम तो गले के लिए इस्तेमाल कराया जाता है, कान के इन्फेक्शन के लिए भी इस्तेमाल कराया जा सकता है, और उसके अलावा जो है ज़ख़म के लिए भी इस्तेमाल कराया जा सकता है, खांसी वगैरह के लिए भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसके अलावा बहुत सारे अमराज में इस्तेमाल करवा सकते हैं। लेकिन मैंने अपने पेशेंट को जो ऑगमेंटन सिरप इस्तेमाल करवाता हूँ, जहाँ इसका सबसे बेहतरीन रिज़ल्ट आता है, तो वो आज मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ इस वीडियो में। देखो, सिरप ऑगमेंटन जो है ये एक एंटीबायोटिक है, और एंटीबायोटिक हमेशा जो है उस कंडीशन में इस्तेमाल करवाया जाता है बच्चों को जब उनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी कोई भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाए बच्चों को, तो उसको एंटीबायोटिक इस्तेमाल करवाया जा सकता है। तो ऑगमेंटन अगर आप अपने बच्चों को इस्तेमाल करवाते हो, अगर उनको कान की इन्फेक्शन हो तो उसमें बेहतरीन रिज़ल्ट है, अगर उनका गला वगैरह ख़राब हो उसमें भी उसका बेहतरीन रिज़ल्ट है। इसके अलावा अगर आपको कहीं ज़ख़म है, कहीं चोट लग जाती है या एब्सेस वगैरह है, दाना वगैरह निकल आता है, तो इन कंडीशन में भी इसका बेहतरीन रिज़ल्ट है, क्योंकि मैंने अपने पेशेंट को भी काफ़ी इस्तेमाल करवाया है। अगर आपके बच्चों को रेशा वगैरह है यानी चेस्ट इन्फेक्शन है, तो उसमें इसका रिज़ल्ट इतना ख़ास नहीं है। उसकी जगह पे और काफ़ी सारी एंटीबायोटिक है, जिस तरह सेफेम वगैरह है, तो उसका रिज़ल्ट अच्छा है। ऑगमेंटन का चेस्ट इन्फेक्शन के लिए इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं है। और वैसे भी हर डॉक्टर जो है उसका एक फेवरेट एंटीबायोटिक होता है। हर डॉक्टर अपने फेवरेट एंटीबायोटिक को हमेशा रिकमेंड करता है अपने पेशेंट को, लेकिन मैं जो हूँ वो हमेशा वो एंटीबायोटिक रिकमेंड करता हूँ पेशेंट को जो उसके मर्ज़ के मुताबिक सूटेबल हो। देखो, मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है, 10-12 साल का एक्सपीरियंस है मेरा अपनी क्लिनिकली लाइफ में, मैं हमेशा वो चीज़ आप लोगों से शेयर करता हूँ। मेरे पास काफ़ी सारी बच्चे वगैरह आते हैं, ख़ास तौर पे जब उनको चेस्ट इन्फेक्शन होती है, तो मैंने ऑगमेंटन वगैरह उनको कभी भी रिकमेंड नहीं करता। उनको हमेशा मैं सेफेम देता हूँ, और सेफेम के साथ कुछ और मेडिसन होती है जो पूरा फार्मूला बना के हम देते हैं, तो बेहतरीन रिजल्ट आता है। ऑगमेंटन का क्या मेन मसला है, कभी कभी आप ऑगमेंटन बच्चों को दोगे तो उनको लूज़ मोशन लग जाते हैं, क्योंकि ऑगमेंटन सिरप जो है दूसरे एंटीबायोटिक की निस्बत थोड़ा हार्ड है और थोड़ा सा जो गर्म ज़्यादा है। हर बच्चा जो है वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसकी वजह से लूज़ मोशन लग सकते हैं, और उसके अलावा वॉमिटिंग भी हो सकती है। सम टाइम इस तरह होता है कि बच्चों को जो है रेड से दाने से रैशेस वगैरह भी बन जाते हैं। तो मेरा आप लोगों को मशवरा ये है कि अगर आप ऑगमेंटन सिरप इस्तेमाल करवाते हैं तो आप हमेशा कान के इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल करवाएं, नाक की इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल करवाएं। वैसे कोई दाना शाना हो, कोई ज़ख़म शकम हो, तो इन कंडीशन में आप इस्तेमाल करवाएं। हाँ, अगर छोटे पेशाब की इन्फेक्शन होती है तो उसके लिए इसका बेहतरीन रिज़ल्ट है, उन कंडीशन में भी आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर बच्चे को रेशा है, छाती से खर की आवाज़ें आती है, इन कंडीशन में अगर आप ऑगमेंटन इस्तेमाल करवाएं तो उसका इतना ख़ास रिज़ल्ट नहीं है, उसमें आप इस्तेमाल ना करवाएं। इसकी डोज जो है, एक आता है ऑगमेंटन सादा, एक आता है डीएस जो है वो तकरीबन 6-7 साल से बड़ा जो बच्चा है 12 साल तक उनको इस्तेमाल कराया जाता है। 6 साल या 7 साल से छोटे जो बच्चे हैं उनको सादे वाला सिंपल वाला सिरप जो वो इस्तेमाल करवाया जा सकता है। नॉर्मल डोज जो है 1 चम्मच सुबह दोपहर रात 3 टाइम इस्तेमाल कराई जा सकती है। बड़े बच्चे जो हैं उनको आप जो है 2-2 चम्मच सुबह दोपहर रात 3 टाइम इस्तेमाल करवा सकते हैं। और फर्दर जो है जिस कंडीशन में उसका जो मर्ज़ होगा उसके मुताबिक ही डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगा। और इसको सिर्फ ऑगमेंटन सिरप देने के साथ उसका बुखार या गला इन्फेक्शन वगैरह ख़त्म नहीं होता, क्योंकि डॉक्टर उसके साइन सिम्टम देख के उसके मुताबिक ही और मेडिसिन आपको रिकमेंड करेंगे। अगर गला वगैरह ख़राब है, नॉर्मल कोई इशू है, तो आप उसको उस कंडीशन में अपने हिसाब से भी ऑगमेंटन सिरप या कोई और एंटीबायोटिक दे सकते हो। लेकिन मेरा मशवरा हमेशा आपके लिए यही है कि जब भी इस तरह कोई मसला हो तो आप हमेशा अपने डॉक्टर से मशवरा करें, उसके मुताबिक फिर आप अपना एंटीबायोटिक इस्तेमाल करवाएं। क्योंकि जब भी आप एंटीबायोटिक अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करवाएंगे तो हमेशा जो है बच्चों का भी नुकसान होगा, आप लोगों का अपना भी नुकसान होगा। इसमें बहुत सारे और भी पेचीदा मसाइल होते हैं जो अभी मैं यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहता। सिंपल आप समझ जाओ कि इसके लिए आप लोगों को, बच्चों को नुकसान हो सकता है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।